राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की, जो आज विजयादशमी के मौके पर 100 साल मना रहा है। विजयादशमी पर ही आरएसएस की स्थापना हुई थी, लिहाजा ये पर्व आरएसएस के लिए अपने आप में खास हो जाता है। नागपुर में आरएसएस का विजयादशमी उत्सव मनाया गया, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा करके विश्व को सनातन का संदेश दिया। रिपोर्ट देखिए। विजयादशमी के मौके पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 साल पूरे हो गए। नागपुर में रेशम बाग में आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि रहे। संघ के विजयादशमी उत्सव की शुरुआत सर संघ चालक मोहन भागवत ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि देकर की। इसके बाद विजयादशमी पर शस्त्र पूजन की परंपरा को निभाया गया। इस मौके पर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने विश्व को सनातन का संदेश दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि भारत प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। मजबूत हिंदू सुरक्षा की गारंटी है। हिंदू समाज विकास की गारंटी है। इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। एक तरफ संघ ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने एक बार फिर संघ पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने विवादित बयान देते हुए संघ को आतंकी संगठन करार दिया। मैं शुभकामना देता हूं विजयदशमी पर देशवासियों को, लेकिन एक दुखद बात है कि एक आतंकी संगठन को भी महिमा मंडित किया जा रहा है। अब जो वास्तव में राम के आदर्श पर चलने वाले लोग होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि गांधी जी के हत्यारे संगठन का जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है, वो बड़े दुखी होंगे। कांग्रेस की तरफ से विवादित बयान आया तो बीजेपी ने भी पलटवार में देरी नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नक्सलियों को शहीद मानती है, अफजल को बेचारा मानती है और याकूब जैसे आतंकी की पैरवी करती है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आतंकी जिस पार्टी के लिए शहीद, पोस्टर बॉय और हीरो हैं, वो आरएसएस जैसे राष्ट्रभक्त संगठन को इसी प्रकार से देखेंगे। कांग्रेस कहती है आरएसएस आतंकी संगठन है। कांग्रेस पार्टी तो नक्सलियों को शहीद मानती है। कांग्रेस पार्टी अफजल को बेचारा मानती है। कांग्रेस पार्टी याकूब जैसे आतंकियों के लिए पैरवी करती है। कांग्रेस पार्टी आंसू टपका टपका कर बाटला हाउस के आतंकियों के लिए रोती है। जिनके लिए आतंकी शहीद और पोस्टर बॉय और हीरो है, उनके लिए राष्ट्रभक्त संगठन आरएसएस तो इसी प्रकार से वो देखेंगे उसको, क्योंकि उनका चश्मा वोट नीति का है, राष्ट्र नीति का। इसी बीच इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नकली गांधी का असली गांधी से ताल्लुक नहीं है। देश बचेगा तो आरएसएस के कारण ही बचेगा, क्योंकि आरएसएस की वजह से ही सनातनी जिंदा हैं। इंदौर में 1 लाख युवाओं को सनातन से जोड़ा जाएगा। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। जो नकली गांधी घूम रहे हैं उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। असली गांधी तो जो थे उनका चश्मा स्वच्छ भारत के अंदर है। और लाल बहादुर शास्त्री की कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 90,000 उनके नेतृत्व में सैनिकों को हमारे देश की सेना ने हथियार डालने के लिए मजबूर किया था। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री ने उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। आरएसएस पर सियासत की रिवायत पुरानी है और इस सियासत से परे आरएसएस अपने मिशन में आगे बढ़ रहा है। विजयादशमी पर आरएसएस की स्थापना हुई थी। कई रुकावटें आईं, कई बाधाएं आईं और कई अड़चनें भी डाली गईं, लेकिन सफर जारी रहा और आज आरएसएस 100 साल का हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने विजयादशमी के मौके पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और कराची वाला अल्टीमेटम भी दे डाला। भुज में जवानों के बीच पहुंचे राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की और पाकिस्तान को नसीहत दे डाली कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई हिमाकत हुई तो इतिहास और भूगोल दोनों बदले जाएंगे। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये हुंकार भरी गुजरात की धरती से, हुंकार भी ऐसी जिसकी गूंज पाकिस्तान के कानों में जोर जोर से गूंज रही होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के मौके पर भुज एयरबेस से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। भुज एयरबेस पर शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक इलाके में कोई हिमाकत की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इतना ही नहीं, 1965 की जंग में लाहौर तक भारतीय सेना के पहुंचने की याद दिलाते हुए राजनाथ सिंह ने इशारों में पाकिस्तान को कराची संभालने की सलाह भी दे डाली। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। राजनाथ सिंह ने विजयादशमी पर शस्त्र पूजा के महत्व को भी दुनिया के सामने रखा। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब हम शस्त्र पूजा करते हैं तो उसके साथ ये संकल्प लेते हैं कि इस शक्ति का इस्तेमाल केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सिर्फ शस्त्र दिखाते नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी करना जानते हैं, और ये पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। हमारे पूर्वजों ने हमें यह मार्गदर्शन दिया, केवल शास्त्र, ज्ञान, विद्या और संस्कृत को ही संजोना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शस्त्रों की शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। और हमारे पूर्वजों की वही शिक्षा आज भी हम सभी के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इस बात का अनुभव किया है, और शस्त्र पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक तक भारत के रक्षा तंत्र को भेदने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सक्षम और तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।